Hello everyone, my name is Kundan Kumar and you're all welcome to Offbeat Coders. And today I'm taking a session on the Python tutorials, days 8. And the topic is exceptional handling. It is a wonderful topic for Python and any programming language to uh, save our code from the exception and error. And what we learn in this complete video, the try, escape, except block, finally an else clause and custom exceptions, etc. Okay, so let's move the next slide. And the introduction of exception handling is, what is the exception handling? So process of the responding and occurrence of exception. Mainly exception handling मीन्स होता क्या है कि जब भी हम लोग प्रोग्राम राइट करते हैं तो उस समय क्या होता है ना कि एरर आने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है, अगर हमको लग रहा है कि किसी कोड में प्रॉब्लम एरर आने की प्रोबेबिलिटी है, देन हम लोग क्या करते हैं, उस समय हम लोग ट्राई ट्राई उस कोड को हम लोग ट्राई ब्लॉक में लिखते हैं और क्या एरर आने की संभावना है उसको हम लोग एज अ प्रिंट में हम लोग एक एक्सेप्शनल एक्सेप्ट ब्लॉक होता है उसमें हम लोग लिखते हैं। तो मेनली क्या करते हैं ना कि जब भी हम लोग को कोई प्रोग्राम होता है जो मेनली हार्ड प्रोग्राम होता है, उसको अगर इस फॉर्म में ना लिखे तो क्रैश होने का, एरर आने के बाद वो क्रैश हो सकता है प्रोग्राम। तो उस क्रैश से बचाने के लिए, एरर से बचाने के लिए, सॉरी, एरर से बचाने के लिए हम लोग मेनली एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं। ठीक है, मीनिंग एक्सेप्शनल मतलब हो सकते हैं अन एनोमलीज या फिर कुछ भी एरर्स जो कि इन द रनिंग टाइम हम लोग को प्रोग्राम में आते हैं। ठीक है, तो उसी से हम लोग अपने प्रोग्राम को बचाने के लिए ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक का यूज करते हैं एंड एक्सेप्शनल हैंडलिंग का यूज करते हैं। तो दैट इज द कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल हैंडलिंग टू प्रिवेंट आवर कोड एंड प्रोग्राम थ्रू एक्सेप्शनल from exceptional, okay, and crashing, etc. So the ensure that the error are managed gratefully and prevent the program from crashing. Okay. Okay, let's move the next. uh, Try and accept block. What is the try and accept block? The basic structure क्या होता है इसका? तो पहले हम लोग ट्राई लिखते हैं। ठीक है, उसमें अंदर में वो कोड मैट बी कॉज एन एक्सेप्शन, वो कोड हम लोग राइट करते हैं जिसको लिखने से हो सकता है कि हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन अगर हो सकता है। ठीक है, और एक्सेप्ट ब्लॉक में लिखते हैं कि कोड दैट रन इफ द एक्सेप्शनल अगर, अगर कोई इस कोड को रन करने पे अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा, एक प्रिंटफ मैसेज देगा, एक मैसेज प्रिंट करेगा कि किस पोर्शन में आपका क्या बोलते हैं, एरर और एक्सेप्शनल अकर हुआ है। ठीक है, और ये जो होगा ना, ये एक्सेप्शन, ये जो प्रिंट, ये हम लोग को इनबिल्ट रहेगा, हम लोग खुद से टाइप कर सकते हैं कि किस ब्लॉक पे अकर होने पे। लेट्स यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ट्राई ब्लॉक है। ठीक है, ट्राई ब्लॉक में हम लोग क्या किए हैं, 10/0 की, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक्सेप्ट जीरो डिवी, हम लोग एक एक्सेप्ट लिए हैं और एक जीरो डिविजन एरर। ठीक है, एक एक्सेप्ट जीरो नाम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बनाए हैं टाइप से, और इसको प्रिंट किया कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ओके, सो लेट्स लोग कैसे एरर देता है हम लोग को, ये एक बार इन द कोड देखते हैं ताकि हम लोग सिर्फ थ्योरी ना जबकि ये भी देखें। तो हम लोग लिखता हूँ मैं कोड, ट्राई एंड एक्स इक्वल टू 10/0, एंड मैं क्या करता हूँ ना, वो पूरा कोड लिखता हूँ, प्रिंट एक्स। ओके, लेट्स सी, एंड अब एक्सेप्ट ब्लॉक लिखता हूँ, एक्सेप्ट कीवर्ड का यूज करके, एक्सेप्ट एंड जीरो डिवीजन ईयर। ओके, एंड इसको मैं प्रिंट करता हूँ, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो।
ओके, देन रन। मैं क्या करता हूँ ना, अभी जीरो से ना डिवाइड करके 5 से डिवाइड करता हूँ और आउटपुट देखता हूँ। ठीक है, प्रोग्राम क्या हो गया, सक्सेसफुली रन हो चुका है। 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, इसको 5 के जगह 0 कर देता हूँ। और अब आउटपुट अब क्या होगा कि ये प्रोग्राम, अगर मैं एक्सेप्ट ब्लॉक ना बनाऊँ तो दैट विल गिव अ एरर। ओके, लेट्स, बट आफ्टर creating a except block, it will be not give a error. Simply print the output in the section of a print that cannot divided by 0. Okay, let's see the run, and it's give me error, a wonderful error. Okay, let's what is the name? 0 is not a divide. Did you mean 0 divisible error? Okay, I think 0 divisible error. 0 0 divisible error. Okay, okay, this is the keyword for if the, okay, let's see। यहाँ पर क्या हो गया कि एक कंडीशन डालने की, 0 डिविजिबल बाई एरर, एक ऐसा कोई अगर हम लोग अगर प्रोग्राम लिखते हैं तो ये प्रिंट होना चाहिए। ओके, तो ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, द नेक्स्ट इज मल्टीपल एक्सेप्ट ब्लॉक। अगर हम लोग चाहते हैं एक से ज़्यादा अगर कोई वैल्यू में हमको लग रहा है कि एरर आने का संभावना है, तो वैल्यू एरर एक नाम से कीवर्ड होता है। उसके बाद फिर ट्राई टाइप एरर, अगर कोई टाइप एरर है तो उसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। हैंडलिंग द स्पेसिफिक एक्सेप्शन, अगर कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शन, जैसे कि हम लोग अगर जीरो जीरो डिविजिबल एरर करके एक क्या बोलते हैं स्पेसिफिक कंडीशन था। उसके बाद एक सेकंड कंडीशन हो सकता है वैल्यू एरर एंड द टाइप एरर एंड मोर, और भी ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उस समय अगर कोई एरर अगर होता है तो ट्राई के अंदर हम लोग अपना कोड लिखेंगे और एक्सेप्शन डाल देंगे। अगर कोई एरर होता है तो दैट मीन अकर, अदरवाइज स्मूथली रन द कोड। ओके, यू कैन स्पेसिफाई द डिफरेंट एक्सेप्ट ब्लॉक फॉर द डिफरेंट एक्सेप्शंस। ओके, द फाइनली क्लॉज क्या होता है कि मेनली क्या होता है ना कि जब प्रोग्राम रन होता है, रन होने के बाद वो फाइनली होना क्या चाहिए, तो आर्टमिस्ट हम लोग यहाँ पर फाइनली में करते हैं कि हम लोग ये प्रोग्राम को, हम लोग अगर प्रोग्राम रन होता है तो आफ्टर आफ्टर रनिंग ये प्रोग्राम क्लोज हो जाना चाहिए। ठीक है, ओके देन, तो व्हाट इज द फाइनली क्लोज? द फाइनली ब्लॉक ऑलवेज रन वेदर द एक्सेप्शन अकर और नॉट। जब अकर होता है और नहीं अकर होता है तब ये फाइनली ब्लॉक अकर होगा। ठीक है, यूज केस क्या है? यूजफुली क्लीन द एक्शंस लाइक क्लोजिंग फाइल्स और रिलीज द रिसोर्सेज। सिंपली है कि जब भी रैम में प्रोग्राम रन हो रहा है तो रन करते हैं, रन होने के बाद वो रैम में स्पेस लेगा। स्पेस लेने के बाद क्या होता है कि एक सेकेंड, या रन होता है तो दूसरे प्रोग्राम को रन करने के लिए, फास्टली रन करने के लिए हम लोग को रैम की स्पेस को रिड्यूस करना, इट्स अ इम्पॉर्टेंट पार्ट। सो the finally clause is a help to release the resources and close the all ongoing file if we are not using currently. Okay, so let's run by the coding of this code. Simply remove this and type the try block and file equal to open and let test dot txt, it's a file name, or मोड, रीड मोड। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं एक बार ना, इस फाइल के अंदर क्या है मैं एक बार रीड करने की कोशिश करता हूँ। तो क्या करता हूँ, या एक वेरिएबल बनाता हूँ के नाम का। उसके बाद फिर मैं क्या करता हूँ, फाइल डॉट रीड फंक्शन का यूज करके मैं इस फाइल में जो भी है उसको रीड करके के में डालता हूँ और प्रिंट करता हूँ के को। ठीक है, मैंने के को प्रिंट किया। ठीक है, ओके देन, तो
Okay, some error in this code. मैं क्या करता हूँ, फाइनली फाइल डॉट क्लोज, मैं इसको करता हूँ। ओके, लेट्स रन दिस कोड। हियर इज योर आउटपुट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये ट्राई ब्लॉक ओपन हुआ, उसके बाद फाइल रीड हुआ जो टेस्ट डॉट टी था उसके अंदर से, और फिर इसको मैंने क्या किया, रीड फंक्शंस का यूज करके के में वैल्यू डाला और के को प्रिंट किया। तो के जो था, के का यानी कि टी फाइल में जो वैल्यू थी वो यहाँ पर डिस्प्ले हो गई है। ओके, एंड आफ्टर completing this code, the finally keyword is occur, and the file dot close code is running, and the close all the completely file. Okay then. So let's move the next slide, and else clause, if जब भी क्या होता है कि ट्राई ब्लॉक हुआ एक्सेप्शनल, जब मोर देन वन कंडीशन इफ वी हैव, सो सिंपली वी कैन यूज द इल्स ब्लॉक। अगर क्या होता है ना कि जैसे कि ट्राई ब्लॉक ओपन हुआ, ठीक है, ये कोड होने के बाद क्या आता है, एरर होने की संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक लिखे, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि एक्सेप्ट ब्लॉक से भी ये ना होके हम चाहते हैं कि एक्सेप्ट ब्लॉक अगर ना हो लेकिन प्रोग्राम रन हो रहा है, ठीक है, तो अगर एक्सेप्ट ब्लॉक रन हो तो उसके मतलब क्या होगी, मेरा प्रोग्राम रन हो चुका है, उसको प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक डिवीजन सक्सेसफुली करके या फिर इस ब्लॉक का यूज करते हैं, जिसमें क्या होगा कि ट्राई ब्लॉक मतलब सक्सेसफुली रन हो चुका, उसका हम लोग को मैसेज देगा, ठीक है। तो इसके लिए इस ब्लॉक का यूज करते हैं कि जब भी हम लोग एक्सेप्ट ब्लॉक का अगर रन नहीं होता है तो उसके बिहाफ में हमारा इस ब्लॉक रन होना चाहिए, तो वो मैसेज देगा कि हमारा ट्राई ब्लॉक इज सक्सेसफुली रन। ओके देन, एंड यूजफुल फॉर दिस कोड शुड बी रन ओनली इफ द ट्राई ब्लॉक सक्सेस, ठीक है, एंड द इल्स ब्लॉक रन if no and exception occur, it is the try block। ओके देन, हाँ जा रहा हूँ, तो एक 5 मिनट दीजिए मुझे। occur and successfully for the code should run only if the try block is success। okay, the next is the custom exceptions। custom exception में क्या होता है ना कि we can create a exception if the try क्या होता है कि creating a custom exception, जब भी हम लोग को जरूरत पड़ता है कि कभी कभी कि कोई custom exception, यानी कि custom exceptions allow you can define new error type that suit your application need। जब भी हम लोग को क्या होता है कि एप्लीकेशन कोई है और कोई प्रोबेबिलिटी है कि इस टाइप का एरर होने की संभावना है, तब हम लोग को क्या करते हैं, एक क्रिएट करते हैं एक्सेप्शंस, ठीक है। और एक्सेप्शन क्रिएट करने के बाद यहाँ पर देखिए माई कस्टम एरर करके दिया है मैंने, उसको क्या किया, एक्सेप्शन दिया है, और राइज द दिस इज द कस्टम एरर करके एक कस्टम राइज किया है, ठीक है। ट्राई ब्लॉक दिया और उसके बाद एक्सेप्ट कस्टम एरर किया, ठीक है, एज ई और ई को प्रिंट किया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक कस्टम एरर बनाया, और ये कब अकर करेगा, जब जब हम लोग क्या बोलते हैं, कोई हमारे एप्लीकेशन में ऐसा कोई जरूरत पड़ेगा कि इस टाइप का एरर सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन ये कस्टम एरर आकर करेगा, जिन्होंने जो कि ये कोई भी यूजर्स अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ओके देन, सो this is the complete is exceptional handling tutorial and in Python. So I think it is a wonderful session to all of you, and go and try
more and more for practicing the code. And I will paste this link in the description box, so go and check. And let's meet the next day 9. uh, and okay, thank you for all of you for joining, and let's meet the next session. Okay, thank you all of you.